भाई बोझ समझता है, बोझ समझता है। और जब भाई बोझ समझता है तो वो देखती है कि भाई का मुंह अच्छा नहीं, बाप बोझ समझ रहे, बाप का मुंह अच्छा नहीं, माँ बोझ समझ रही, बाप का मुंह, माँ का मुंह अच्छा नहीं। तो फिर एक बेटी ये फैसला करती है, जिस घर में ना भाई अपना हो, ना बहनें अपनी हो, ना माँ अपनी हो, ना बाप अपना हो, सब तो मुंह उतार करके मुझे बोझ समझते हैं, तो फिर वो मजबूरन ये फैसला करती है कि फिर बाहर जहां से प्यार मिल रहा है, प्यार अगरचे धोखे की तौर पे मिल रहा है, अल्लाह अकबर, फिर क्यों ना उसी का हाथ पकड़ लिया जाए। याद रखना मुसलमानों, आज हमारे मिंबरों से ये बात हो रही है कि हमारी बेटियां भाग रही हैं, भाग रही हैं, भाग रही हैं। मुफक्किरीन यूट्यूब चैनलों पर भी कह रहे हैं। पहली बात तो मैं दो बात करना चाहता हूं। नंबर एक, मिंबरों से इस बात को बहुत मुबालगे के तौर पे बयान न किया जाए, ये मेरी गुजारिश है, वरना कल मुस्तकबिल में, अल्लाह अकबर, मुस्तकबिल में कल लोग इन्हीं तकरीरों को बुनियाद बनाकर, इन्हीं अखबारात के आर्टिकलों को बताकर हमारे बच्चों को ताना देंगे कि तुम्हारी बेटियां तो भगोड़ी थी, भगोड़ी। कौन की बेटियां भगोड़ी थी? कोई कहता है 30 लाख चली गई, कोई कहता है 40 लाख चली गई, कोई कहता है 50 लाख चली गई। मैंने कहा हजरत जी सबूत तो बताएं, इतनी चली गई कहां गई, जरा ये तो बताएं। वो कहा मीडिया में आया है। मैंने कहा ओ नादानो, थोड़ा तो जरा शऊर करो, हर बात तो बोलने की नहीं रहती। अगर मीडिया कह दे कि चांद हो गया, चांद आ गया, तो क्या उसकी बात मानोगे? का नहीं मानेंगे। हमने कहा जिस मीडिया के कहने पे चांद का आना नहीं मानते, उस मीडिया के कहने पे बेटियों का भाग जाना कैसे मान लेते हो? वल्लाह आज भी मुसलमानों की बेटियों में इतनी गैरत है कि किसी और की मां में उतनी गैरत नहीं है। लेकिन कहीं कुछ गई है, कहीं कुछ गई, मैं जानता हूं, इनकार नहीं कर रहा हूं, कहीं कुछ गई है। लेकिन कौन गई है? वो गई है खदीजतुल कुबरा का किरदार जिसने नहीं सीखा। कौन गई है? आयशा सिद्दीका का किरदार जिसने नहीं सीखा। कौन गई है? सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का किरदार जिसने नहीं सीखा। कौन गई है? सैयदा ज़ैनब का किरदार जिसने नहीं सीखा। वो चंद गई है। लेकिन याद रखना, हम इतना मुबालगा न करें, इसलिए कि बातें बातें होती है, हकीकतें हकीकतें होती है। अल्लाह अकबर, अपनी बातों को दिलचस्प बनाने के लिए पूरी कौम की आबरू का हम सौदा न करें, थोड़ा सा हमें ख्याल करना होगा। और एक बात कहता हूं, एक बात कहता हूं, लेकिन चले चंद गई तो गई, एक बात कहता हूं, बहुत पूरे यकीन से कहता हूं, उलमा मौजूद हैं, मेरे मखदूम भी मौजूद हैं, सादात किराम भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, जब तक मुसलमान बेटी को जन्नत समझता था, उस वक्त तक हमारी बेटियां घर से कभी नहीं भागी थी। जब से मुसलमान ने बेटी को बोझ समझा है, अब हमारी बेटियां घरों से जा रही है। अगर जा रही है चंद तो बोझ समझा इसलिए जा रही। बेटियों को बोझ न समझो, बेटियां बोझ नहीं है, जन्नत है। बेटियां बोझ नहीं है, जन्नत है। बहनें बोझ नहीं है, जन्नत है। इसलिए उनकी खिदमत करो। क्या लोगों को यह नहीं पता? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक ने फरमाया, बेटी की परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। आपसे पूछता, ये लोग कहते हैं हजरत ऐसा तावीज दी हमेशा बरकत रहे। मैंने कहा बेटी उस तावीज का नाम है क़यामत तक बरकत रहे। वो कैसे? का हदीस पाक में आता है, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में फरिश्ते आते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जिसके घर में तू पैदा हुई, हम क़यामत तक अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद करते रहे। अब बेटी पैदा हो तो मदद यूं उतर रही है, और हमने बेटियों को बहुत समझ लिया। तो इमाम करबला में देखो बेटी से प्यार कितना कर रहे हैं। हजरत सैयदा सुकैना, जिन्हें सकीना भी कहते हैं। अब मैं जो है वो तलफ़ुज़ात के वो जो है वो भूल भुलैया में आपको घुमाना नहीं चाहता, जो लोग कहते हैं वही कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल हजरत सैयदा सकीना को सीने पे सुला रहे कि नहीं सुला रहे? एक बेटी का मर्तबा, करबला के खैमे में इमाम अपनी बेटी को सीने पे रख रहे हैं। आप अंदाजा तो फरमाए, चचा भतीजी के कहने पर फुरात तक जा रहा है, ये सब क्या है? भाई अपनी बहन के कहने पर, इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अपनी बहन के कहने पर वो सब कुछ करते नजर आ रहे हैं, जिसको देख करके इंसान हैरत इस्तिजाब में डूब जाता है। करबला ये भाइयों, करबला अब इख्तिताम पे सुन ले जरा सा, करबला रिश्तों की वफा का नाम, करबला रिश्तों को ताज़ीम देने का नाम, करबला मोहब्बतों का नाम, करबला
एहतराम का नाम, करबला ताज़ीम का नाम, करबला कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का नाम, करबला अकीदे की हिफाजत का नाम, और करबला हदीस के सही मफ़हूम को अमली तफसीर में पेश करने का नाम, करबला कुरान मुक़द्दस के सांचे में ढल जाने का नाम, करबला शराब से नफरत का नाम, करबला ज़िना से नफरत का नाम, करबला जुए से नफरत का नाम, करबला बांसुरी म्यूजिक और मौसीकी के मुकम्मल खातिमे की जोदे मुसलसल का नाम, करबला सजदों के लिए इंसान क्या क्या कुर्बानी दे सकता है, इस पैगाम में खामोश का नाम करबला है। अब आपसे पूछता हूं, हमने करबला से सीखा क्या? वही गुनाह में मुब्तला, वही जराइम में मुब्तला, वही बलाओं में मुब्तला। एक बात ये भी कह दूं इख्तिताम पर, खास तौर पर आखिर में बात करते करते, मुसलमानों एक बात आपसे कह दूं, करबला तो सहाबे किराम की कुर्बानियों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम था, लेकिन आज जब करबला का जिक्र होता है तो उन्हीं सहाबा को निशाना बनाया जाता है, उन्हीं सहाबा पे तबर्रा किया जाता है, उन्हीं सहाबा को माज़अल्लाह ये इसलिए करार दिया जाता है कि उन्होंने तो अहले बैत का हक कसब किया। और वो लड़के जो जुमा की नमाज भी 2 रकअत पढ़ के भाग कर आते हैं, ऐसे जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे भाग जाते हैं, वो सहाबा के किरदार पे बात करते हैं कि वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। मैं पूछता हूं, किस मुंह से सहाबा को तान करते हो? किस मुंह से सहाबा की अजमत पर उंगली उठाते हो? 2 रकअत पढ़ने की औकात नहीं है सही से, और उनके लिए उंगली उठा रहे हो जिन्होंने दीन के लिए अपना माल कुर्बान किया। आज मुसलमान कहलाना आसान है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस वक्त जब अल्लाह अल्लाह मुसलमान कहलाए जाने पर, मुसलमान बन जाने पर पिटाइयां होती थी, पत्थर मारे जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, चाबुक बरसाए जाते थे, भूखा रखा जाता था, सोशल बाइकाट किया जाता था। सहाबा उस वक्त के मुसलमान हैं, उनके ईमान पर ये कौम के लड़के सवालिया निशान खड़ा करेंगे जिनको तहारत के मसाइल तक नहीं पता है। आपसे पूछना चाहता हूं, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जिसने वो कुर्बानी दी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने इस्लाम की मदद की है सबके एहसान का बदला अदा किया जा चुका है, सिवाय अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। ऐसे लोगों को गासिब कहा जाता है, ऐसे लोगों को हक तलफ किसका? अहले बैत का। मुझे बताओ मुसलमानों, जरा गौर करो, उस फारूक आजम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। आपसे पूछता हूं, फारूक आजम का किरदार पता है? फारूक आजम का किरदार मालूम है? फारूक आजम के किरदार के बारे में इल्म है? अल्लाह अकबर, आपको वो सफर याद होगा, आप वो सफर जानते होंगे। अल्लाह अकबर कि फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते, फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते और मदीने से चलते हुए बैतुल मुकद्दस जाते हैं। एक ही ऊँटनी है, अपने जवानों की खास तवज्जो, एक ही ऊँटनी है, गुलाम साथ में जा रहा है। फारूक आजम गुलाम से कहते, सवारी एक है इसलिए हम ये करेंगे, सवारी एक है ये करेंगे कि थोड़ी देर मैं बैठूंगा, थोड़ी देर आप बैठना, फिर मैं पैदल चलूंगा, फिर तुम बैठोगे, तुम चलोगे, मैं बैठूंगा। आपसे पूछता हूं, बैतुल मक़दिस तक गुलाम को इस तरह लेकर के गए कि नहीं लेके गए? आप बताएं, बोलने से पहले तोलो, किसी की भी बात सुन करके बका मत करो। जो फारूक आजम एक गुलाम की हक तलफी न करें, जो फारूक आजम एक गुलाम की हक तलफी न करें, वो फारूक आजम अपनी आकाज़ादी सैयदा फातिमा ज़हरा की हक तलफी कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं, कभी गौर तो किया होता, कभी सोचा तो होता, जिससे जो सुना वही बकना शुरू कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे असहाब को बुरा मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। और इसी करबला की बात करते हुए सहाबा पे तबर्रा किया जाए, मुसलमानों क्या मुंह लेकर के उठोगे? जानते हैं, शिफा शरीफ में काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था, उसको मौत आ रही थी, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर, उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। उससे पूछा गया कि तू कलेमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? उसने कहा कि मैं अबू बकर और उमर के गुस्ताख
गुस्ताखों के साथ बैठा करता था। वो गुस्ताख नहीं था बल्कि गुस्ताखाने शैखैन के साथ बैठता था। अल्लाह अकबर। तो जो गुस्ताखाने शैखैन के साथ बैठे, सिर्फ बैठे, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो गुस्ताखी करे उसका क्या अंजाम होगा। ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद लम्हे की है। बंदों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज न करो। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन